चेंज वो कर देते हैं, काटा पीटी करनी पड़ती है फिर। तीन चैप्टर डिस्कस हुए बेटा, खत्म तो एक भी नहीं हुआ। वो तो बेटा सबको ही होना है, आप भी होंगे, मैं भी होंगी। ऑलराइट, सो यस एवरीबॉडी, प्रेसी राइटिंग की जब अपन बात कर रहे हैं तो ये तो मैंने आपको बता दिया कि एक 5 नंबर का फिक्स क्वेश्चन आता है, ठीक है। सिमिलरली आपका नोट मेकिंग का भी एक कॉन्सेप्ट होता है। नोट मेकिंग में 3 नंबर या 2 नंबर की समरी आती है साथ में एसोसिएट होके। नोट मेकिंग होता है आपका कंपल्सरी क्वेश्चन, राइट। तो समरी का कॉन्सेप्ट वहां तो करना ही पड़ेगा आपको। वही सेम चीज होती है प्रेसी राइटिंग, कोई फर्क नहीं है इन दोनों में। तो ये दोनों चीजें जब फर्क नहीं है, 5 नंबर का क्वेश्चन ये, 5 नंबर का क्वेश्चन वो, एक कंपल्सरी ये करना ही पड़ेगा, तो ये भी कर ही लेंगे। जब प्रैक्टिस करके ही जा रहे हैं तो इसको क्यों छोड़ेंगे, ये भी करेंगे। तो 10 नंबर एक ही तरीके की पढ़ाई करके 10 नंबर मिल जाएंगे, जिसकी गारंटी है कि एग्जाम में आता ही आता है। और क्या चाहिए। तो ये समझदारी वाली पढ़ाई है। समझदारी वाली पढ़ाई वो नहीं है कि बैठ के आर्टिकल रिपोर्ट को रटो। तो अपने आप आपको मैंने वैसे खुद ही ने बोल दिया कि आर्टिकल रिपोर्ट आप थोड़ा अवॉइड कर सकते हो मेन एग्जाम में, लेकिन आपको खुद को ही अपने आप समझ में आ जाएगा कि अपन इसी को छोड़ेंगे अगर ऑप्शन आता है तो, राइट। एक ऑप्शन तो आएगा ही आएगा छोड़ने का क्वेश्चन। सो प्रेसी राइटिंग के यहाँ पे 3 रूल्स हैं जो मैंने आप लोगों को बताए हैं। पहला रूल है कि आपको लिखना कितना है। तो जितना भी आपको पैसेज दिया जा रहा है उस पैसेज का कितना कंटेंट लिखोगे, 1/3। तो अगर 10 लाइन का पैसेज आ रहा है तो 3 लाइन लिखनी है बस आपको, राइट। 20 लाइन का पैसेज आ रहा है 6 लाइन लिखनी है आपको बस, राइट। इतना सा है इसका वर्ड लिमिट का चक्कर। लेकिन अगर ये 3 पॉइंट्स आपने फॉलो कर लिए तो मार्क्स पूरे हैं, ये 3 पॉइंट्स आपने फॉलो नहीं करे तो मार्क्स पूरे कट गए। बस ये 3 पॉइंट्स प्रैक्टिस करने की जरूरत है अपने को प्रेसी में। 1/3 ऑफ द पैसेज में ऐसे दिमाग नहीं लगाना कि मैम वो तो बुक का पैसेज था, उनकी जो लैंग्वेज है वो तो प्रिंटेड था, हम तो हाथ से लिख रहे हैं, हमारी हैंडराइटिंग बड़ी है। ये कॉन्सेप्ट नहीं आएंगे प्रेसी राइटिंग में, ये फॉलो नहीं करने हैं, ठीक। 1/3 स्ट्रिक्टली मीन्स 1/3, राइट। सेकेंड पॉइंट जो आ रहा है इसमें, कई बच्चे क्या करते हैं पैसेज में ऊपर से 2 लाइन उठाई, बीच की 1 लाइन उठाई, लास्ट की 1 लाइन उठाई, बन गई प्रेसी, आगे 0, राइट। तो ये काम भी नहीं करना। आप पैसेज से कुछ इंपॉर्टेंट वर्ड्स निकाल सकते हो, लेकिन लैंग्वेज आपको खुद की लिखनी पड़ेगी। एक आध लाइन कैच कर दी आपने कोई दिक्कत नहीं है, पर पूरा का पूरा सेम नहीं लिख सकते, ठीक। और लास्ट है, इसमें भी आपको टाइटल बनाना होगा, लेकिन जैसे आर्टिकल की टाइटल सिखाई ना आपको, वैसे नहीं बनाना होगा इसका टाइटल। इसमें आपको टाइटल पैसेज पढ़ोगे ना तो उसी में समझ में आ जाएगा कि टाइटल क्या बन सकता है। बहुत ही आसान टॉपिक है, करोगे जब समझ में आएगा कि अरे यार ये तो बहुत ही आसान था। और जितना जल्दी प्रेसी समझ में आएगा ना उतना जल्दी नोट समझ में आएगी। प्रेसी कर लेंगे तो नोट की समरी करने की तो जरूरत है ही नहीं, वो तो सेम ही चीज़ है एग्जैक्टली क्या होती है। नोट बनाने की भी एक्चुअल प्रैक्टिस आपकी यही हो जाएगी। तो अगर जैसे ये 2 दिन 3 दिन में कंप्लीट हुआ तो वो तो 1 दिन में कंप्लीट हो जाएगा, अगर ये अच्छे से आ गया आपको, रिलेटेड टॉपिक्स है, ठीक है। सो ये है आपका प्रेसी का कॉन्सेप्ट। आई रिपीट अगेन कि आपको पैसेज दिया जाएगा, उसको आपको शॉर्ट में सम अप करके लिखना है, ठीक। अब एक बात बताओ मुझे, 1/3 आपको लिमिट दिया, मतलब 30% आपको लिखना है। अपन बिल्कुल वर्स्ट सिचुएशन अज्यूम करते हैं, ऐसा पैसेज आया जो हमें समझ ही नहीं आया, मैम हम कैसे लिखेंगे, है ना। तो ऐसा कैसा भी पैसेज आ जाए, हम 2 बार 3 बार अगर उस पैसेज को पढ़ते हैं तो हमें एटलीस्ट 50% तो समझ में आएगा, आधा तो समझ में आएगा।
हमें तो 30% ही लिखना है। आधा भी अगर हमें समझ आ गया है तो भी हमारे पास ऑप्शन है 20% छोड़ने का, राइट। तो एग्जाम में कॉन्फिडेंस मत खोना, अगर ऐसा कोई 2-4 डिफिकल्ट लाइन आ जाए, कोई वर्ड्स आ जाए तो कोई दिक्कत नहीं, स्किप कर जाओ, राइट। ना यहाँ पे ध्यान देने की जरूरत है, कुछ ऐसे डिफिकल्ट चीजें आ जाए आगे बढ़ जाना, पैसेज ओवरऑल पूरा समझ में आना चाहिए, मुद्दे की बात सिर्फ इतनी सी है, ठीक है। ये है आपकी प्रेसी राइटिंग की थ्योरेटिकल अंडरस्टैंडिंग। अब अपन इसको बुक से समझते हैं। सो बुक निकाल लो आप लोग एक बार। आ जाइए आप लोग सीधे पेज नंबर 7.5। ये फोनेटिक्स होते हैं, ये अभी नहीं समझा सकते, 10 दिन लगते हैं इनको समझाने में। किसने पूछा था? हमें इनको समझाने में 10 दिन लगते हैं, फोनेटिक्स होते हैं। आप लोग बस ये समझो कि प्रेसी राइटिंग का लास्ट वाला जो एस है ये साइलेंट है, प्रेसाइज नहीं बोलना, प्रेसिस नहीं बोलना, प्रेसी आई पे रुक जाना, ठीक। खोला आप लोगों ने पेज नंबर 7.5? सब लोगों ने खोला? ये लास्ट क्लास है क्या आप लोगों की? इसके बाद भी है? अच्छा, कितने बजे आते हो? वैसे कितने बजे आते हो? ठीक है, ओके। सो ये जो पैसेज आपका दे रखा है ये बहुत बड़ा पैसेज है, जनरली इतना बड़ा पैसेज नहीं आता एग्जाम में, बट एक बार मुझे इस पैसेज की लाइंस काउंट करके बताओ कितनी नंबर ऑफ लाइंस है। सब अपनी अपनी बताना क्योंकि सब अलग अलग काउंट करने वाले हैं। कितनी है? 32? सबकी 32 ही है क्या? किसी की तो 31 होगी, 30 होगी, 30, 31, 32। तो ये सबके ही होता है, अपन टेंटेटिव मान रहे हैं कि 30 लाइनें हैं, ठीक है। 1/3 करें, 10 लाइन हो गई, 2 लाइन 3 लाइन ऊपर नीचे कर सकते हो, 12 एक लाइन की प्रेसी बनेगी है, ठीक है। ये तो अपन ने निकाल ली प्रेसी की वर्ड लिमिट, कोई दिक्कत वर्ड लिमिट निकालने में? ठीक है। अब ये जो पर्टिकुलर पैसेज है आपका, इस पैसेज में बात ये हो रही है कि एक जीमेट करके एग्जाम होता है, उस एग्जाम में सेंटेंस करेक्शन एक टॉपिक होता है, उस टॉपिक को कैसे प्रिपेयर करना चाहिए इस पे बात हो रही है। आपको बस एक काम करना है अभी, जरा सा छोटा सा, राइट। वो काम ये करना है कि आपको ये पैसेज अभी पढ़ के और आपके हिसाब से आपके 8-10 पॉइंट क्या इंपॉर्टेंट हो सकते हैं उनको अंडरलाइन करना है और कुछ नहीं करना अभी इस वक्त। मैंने आपको बता दिया पैसेज किसके रिगार्डिंग है। जीमेट एक एग्जाम होता है, उसमें सेंटेंस करेक्शन एक टॉपिक है, उसकी प्रिपरेशन कैसे करी जानी चाहिए उसके बारे में ये पैसेज है। आपको ये पैसेज को पढ़ के अपने हिसाब से, सबके पॉइंट्स अलग अलग बनेंगे थोड़े बहुत, कोई दिक्कत नहीं है, आपको इन पॉइंट्स को अंडरलाइन करना है। टेंटेटिव 8-10 पॉइंट आपको करना है, सिर्फ पॉइंट्स अंडरलाइन करना, पूरी पूरी लाइनें अंडरलाइन मत करना, ठीक है। सो पूरी लाइन अंडरलाइन करोगे तो उसका मतलब नहीं निकलेगा, सिर्फ पॉइंट्स अंडरलाइन करो कि ये पॉइंट इंपॉर्टेंट है, ये इंपॉर्टेंट है, ये इंपॉर्टेंट है। पहले पूरा पढ़ लो फिर अंडरलाइन करना, साथ के साथ मत करो वरना सब कुछ इंपॉर्टेंट लगेगा। सो पहले रीड द पैसेज केयरफुली एंड देन अंडरलाइन। सो बुक निकालो, 5 मिनट में ये काम आपका खत्म होना चाहिए। कम ऑन, लिखना कुछ है नहीं, आपको सिर्फ टिक ही करना है। जल्दी रीड करना, एक आध दो चीजें नहीं समझ में आए आगे बढ़ जाना, अंडरलाइन करना इंपॉर्टेंट है, 8-10 पॉइंट।
अंडरलाइन करना, लिखना कुछ नहीं है बेटा। ठीक, पैसेज समझ आ रहा है आप लोगों को कि क्या बोलना चाह रहा है? बेसिक आइडिया लग रहा है आप लोगों को? ठीक है। हाँ हाँ, इडियम्स, कहावतें, मुहावरे, लोकोक्तियां। चलो एक काम करते हैं, क्योंकि अब टाइम अपना ऑलमोस्ट 5-7 मिनट ही बचे हैं, तो हो तो पाएगा नहीं। आप लोग इस पैसेज को रीड करो, रीड करके अंडरलाइन करना, कुछ नहीं करना। सिमिलरली आप लोग आओ पेज नंबर 7.7 पे, पैसेज नंबर 2, पैसेज नंबर 3, पैसेज नंबर 4। नहीं नहीं नहीं, पैसेज नंबर 2 पे आओ, खाली 7.5 पे पैसेज नंबर 2 पे आओ। आ गए? ये वाला, इंडिया हैज विटनेस ग्रेट एक्सपेंशन, इसको टिक कर लो। अब आओ पेज नंबर 7.8 पे, 7.8 पे आओ, पैसेज नंबर 4 और पैसेज नंबर 5, पैसेज 4 एंड 5 कितने हो गए टोटल? एक तो जो अभी क्लास में चल रहा है, उसके अलावा वो एक एजुकेशन वाला जो 7.5 पे टिक करवाया, और एक 2 पैसेज इस पे हो गए, टोटल 4 पैसेज हो गए। यस, ऑनलाइन स्टूडेंट्स कर लिए। तो आपको क्या करना है, मंडे की क्लास से पहले सिर्फ कुछ लिखना नहीं है, कुछ नहीं करना, पैसेज को रीड करके वर्ड लिमिट निकालनी है हर पैसेज की। पहली तो वर्ड लिमिट तो निकाल लोगे लाइंस काउंट करके, और फिर उसके बाद में हर पैसेज के पॉइंट्स टिक करने हैं कि भाई वर्ड लिमिट जैसे 5 लाइन है तो 5-6 पॉइंट, 8 लाइन है तो 8-9 पॉइंट्स। तो ऐसे पॉइंट्स आपको निकालने कि भाई कितने पॉइंट्स हम लिख सकते हैं। तो सिर्फ पॉइंट्स को अंडरलाइन करके लेके आना है, सारे पैसेजेस को पढ़कर आना है। तो क्लास में पढ़ने का, अंडरलाइन करने का जो समय क्लास में देते हैं उसको अपन घर में यूटिलाइज कर रहे हैं, काम इसका क्लास में ही करेंगे अपन। ठीक है, तो ये काम करना है आज आपको पैसेज का। आर्टिकल राइटिंग तो चलेगी चलेगी आपकी, थोड़ा सा स्ट्रेच करना पड़ेगा, नो डाउट अबाउट इट, बट थोड़ा सा कर लोगे तो फिर इजीली हो जाएगा। ठीक है, चलो, थैंक यू। लिखना नहीं है, और पैसेज बहुत छोटे हैं, ये वाला सबसे बड़ा पैसेज है, बाकी सब तो ऐसे 8-8, 10-10 लाइन के पैसेज है, छोटे हैं। एनी डाउट टू एनी ऑनलाइन स्टूडेंट? ऑलराइट देन, यहाँ कोई डाउट है? थैंक यू।